सिंहासन की स्थिति बनाइए। पद्मासन लगाकर करेंगे तो मजा आएगा, पूरा अच्छी पोजीशन बनती है। दोनों हथेलियों को आगे की ओर रखिए, कमर को नीचे झुकाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए, जिह्वा को बाहर निकालिए, नेत्रों को अच्छे से खोलिए और मधुर स्पंदन कीजिए। सिंह आसन कीजिए, पूरा दबाव देकर कीजिए, जीभ को खींचकर अच्छे से। जीभ के अंतिम छोर, जिसे हम कभी कहा करते हैं छोटी जीभ से, प्रभावित करें उसे। 3 बार करें, ईमानदारी से, पूरी क्षमता से। गुड। वापस आ जाएं धीरे धीरे। इस क्रिया को ज्यादा बार करने में भी कोई दुख दर्द नहीं होता है मुझे, इसलिए 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब जैसा कि पीछे अभी 10 दिन हम लोग सभी नदारद थे, गायब थे, तो पूरा सहयोग हमारे गुप्ता जी ने भी किया। जहाँ कोई नहीं था वहाँ गुप्ता जी और अखिलेश जी उपस्थित थे, और कुछ नए साधक भी हमने उत्पन्न किए इन दिनों में। जैसा कि कल हंसी किसने कराई हुई थी? कल की हंसी किसकी थी? कुलजीत जी सर, कुलजीत जी से कराई थी सिंहासन और हंसी। और उससे पहले एक दिन पहले कोई बीना गुप्ता जी भी थी शायद। हाँ, बीना गुप्ता जी से कराई थी। चलिए सबसे पहले बीना गुप्ता जी से एक बार फिर। बीना जी माइक ऑन कीजिए, हंसी कराइए। सभी को मेरा प्रणाम। बढ़ते हैं हंसी के आसन की ओर, जो दुनिया का महानतम आसन है, हंसी का आसन। इसके लिए हाथों को अपने घुटने के ऊपर की तरफ, हथेली का रुख ऊपर की ओर। हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और ताली वादन करेंगे ओम ओम का नाम लेते हुए। ओम 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 ओम। हाथों को ऊपर ले जाते हुए खिलखिलाते हुए हंसेंगे। करेंगे ऊपर, लाएंगे कंधों के पास, लाएंगे कमर के दाएं बाएं। 3 बार फिर खिलखिलाते हुए हंसेंगे। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। कुलजीत जी भी अगर हैं तो कुलजीत जी से भी हंसी कराना चाहूंगा। गुप्ता जी, कुलजीत जी हैं क्या? करवा तो दी है मैडम ने। हाँ जी, मैं क्या मैडम ने करवा दी है, ठीक है। नहीं कुलजीत जी आप भी कराइए। मेरे को नहीं ऐसे आती करवाना कुछ भी। कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡੀ भी हंसी देखिए ना, हंसी ਤੁਹਾਡਾ हासा भी देखिए। कितना समय लग गया हमें आपकी आवाज सुनने में। मैं कल सुनवाई सी अपनी आवाज। आज भी सुनवा दियो। चलो सब नू मेरे वालों सत श्री अकाल। सारे जोर जोर दी हसो। पंजाबियों की तरह है।
गुड। चलो सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, धन्यवाद जी। और इन 10 दिनों की एक उपलब्धि आदरणीय एडी घराना जी भी रहे। आदरणीय घराना जी ने सूक्ष्म अभ्यास का अभ्यास हम लोगों को कराया था 19 तारीख को। तो कल के लिए भी घराना जी की ड्यूटी लगा रहा हूं कि घराना जी कल सुबह शुक्रवार को सूक्ष्म अभ्यास आपने कराने। गायत्री मंत्र तक करा देना बस काफी है, गहरे लंबे श्वासों के बाद गायत्री मंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम साधना की ओर। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी स्थिति में बैठें, स्थिर होकर बैठें, हिले डुले नहीं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कीजिए। फिर बड़ी सहजता के साथ श्वासों को भरिए। सामान्य कीजिए श्वासों को, मन को सहज कीजिए, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाए, तनाव से मुक्त हो जाए। रीढ़ गर्दन सीधी रखकर गहरे लंबे श्वास, इस जीवन का आधार, ईश्वर की दी हुई ये बहुत ही सुंदर नेमत, धन्यवादी हमें होना चाहिए अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का, इन श्वासों के लिए। मन भी यहीं रुका रहे, नेत्रों को बंद करके गहरे लंबे श्वास, केवल यही क्रिया, और प्राणायामों की आवश्यकता ही नहीं होगी मुझे। थोड़ी देर बैठें, नेत्र बंद करें, शांत स्थान को चुनें, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस, यानी श्वासों को सामान्य रूप से चलने दें, शांत हो जाए, प्रभाव को देखें। बस नेत्र ना खोलें। कमाई अंदर, चेन बंद, पर्स के अंदर कमाई मैंने बंद कर ली। चेन खोलने का मतलब नेत्र खोलना, नेत्र नहीं खुलेंगे, कमाई बाहर नहीं जाने देंगे। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर, जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाएं,
कंठ को थोड़ा सा झुकाएं, श्वास को भरें, नासिका द्वारा झुके हुए कंठ में खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी और उन श्वासों को आप कंठ से हृदय तक भरें। रुकें और फिर जब छोड़ें तो भी झुका हुआ कंठ, तो भी खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी हृदय से कंठ की ओर। कंठ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मेरे हृदय को पोषण मिलेगा। कीजिए, दोहराइए बार बार। उज्जाई प्राणायाम। देखिए किस प्रकार से कंठ के दोष, कंठ में चिपका हुआ मल, गर्दन बिल्कुल साफ हो जाएगी आपकी। किसी भी प्रकार की खांसी, खराश, दोष गले के दूर हो जाएंगे। सिंहासन किया था अभी मैंने। कीजिए और 2 आवृत्तियां और दोहराइए। धीरे धीरे वापसी मेरी, और थोड़ी और गहराई तक जाना है। कंठ से हृदय और हृदय से फिर अंदर नाभि तक इस श्वास को पहुंचाइए, थोड़ा और गहराई तक। पहले अगर 2 आवृत्तियों में कर रहे थे, अब 3 कर दीजिए। नाभि से हृदय, हृदय से कंठ। लीजिए 3 आवृत्तियां और लीजिए। प्रभाव को देखते जाइए, बदल जाता है जैसे ये एकदम से अचानक मौसम, शरीर नहीं बर्दाश्त कर पाता उसे। गला बैठना, खांसी, बुखार, ऐसी समस्याएं, यानी इम्यून सिस्टम वीक। उस इम्यून सिस्टम को रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका भी विकास होगा। दोहराइए इस क्रिया को बार बार। ठंडा पानी पी लेते हैं बाहर से आकर, एकदम हम अच्छा भी लगता है वो ठंडा पानी पीना, लेकिन थोड़ी देर के बाद नुकसान पहुंचाता है। आवाज बदल जाती है मेरी, गला बैठ जाता है। कोशिश करें ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, और एकदम से तो बिल्कुल ना पिए। जल्दबाजी में पूरी बोतल खा ली, मैंने तो पानी की बोतल पी ली। शान नहीं है ये, नुकसान पहुंचाएगा। धीरे धीरे आवृत्तियां मेरी पूरी, वापस शांत। हाथ घुटनों पर हैं, पलटने नहीं है उन्हें। शांत बैठकर प्रभाव को देखें। अच्छा महसूस कर रहा है मेरा गला, मेरा दोनों फेफड़े, मेरा हृदय, मेरी नाभि,
पेट मेरा। आइए इनको और अधिक आनंदित करते हैं पलावनी प्राणायाम से। उसके लिए हथेलियां यहीं रहने वाली हैं। होठों की आकृति को गोल करके घूट घूट करके वायु को पीते चले जाइए। वैसे तो नासिका से वायु ली जाती है, श्वास लिया जाता है। चारों ओर वातावरण साफ हो, शुद्ध स्थान हो, तो उसी में ही इस पलावनी प्राणायाम को आप करें। साफ सुथरा घर, कोई गंदगी आसपास ना हो। चलिए कीजिए। होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीते चले जाइए। भर लीजिए, पेट को फुला लीजिए, फूलता जाएगा पेट। फेफड़े कंठ तक भर लीजिए, नक को नक कुत्ते तक भर लो। गर्दन को झुका लीजिए, और जब रुकना संभव ना हो तो कमर के निचले से निचले भाग से आगे झुकें, जीभ को खींचकर अधिक से अधिक बाहर निकालें और वायु को आसन पर उड़ेल दें। दोहरा दें इन क्रिया। पेट की सफाई हो जाएगी, हल्कापन आ जाएगा। अभी जो उज्जयी प्राणायाम से मल उखड़ा, वो भी ऐसा महसूस होगा बाहर निकल, कुछ बलगम भी निकल सकता है। निकालिए। शरीर से धीरे धीरे अशुद्धियां जब बाहर होती हैं तो स्वाभाविक है हल्कापन महसूस होना, और आप सभी को महसूस होगा ऐसा। 2 आवृत्तियां और लीजिए अभी। धीरे धीरे वापस शांत बैठें। महसूस करें सुबह सवेरे अशुद्धियां बाहर निकालकर तैयार हैं आप नए दिन के लिए, नई दिनचर्या के लिए। अनुलोम विलोम। अब सबसे पहले दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को भरना प्रारंभ करें। दाहिनी ओर से अंगूठे का स्पर्श हटाते हुए खाली करें। फिर दाहिने से भरें, बाएं से खाली। सभी पुराने साधक हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओर से श्वास को भरना, दूसरी ओर से धीरे धीरे खाली करें। फिर दूसरी ओर से भरना, पहली ओर से खाली करें।
धीरे धीरे, गहरा, लंबा, सूक्ष्म, सभी बातों का ध्यान। जल्दबाजी ने यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। मन बिल्कुल ठहरा दीजिए यहीं पर, अपनी श्वासों पर। दोहराते रहें धीरे धीरे क्रिया को। कोहनी जो आपने उठा रखी है ना, वो शरीर से लगाएं, थोड़ी नीचे कर लें। जिसकी भी कोहनी उठी हुई है वो शरीर से लगी हुई हो, ऐसे उठी हुई नहीं, थक जाएंगे अन्यथा। धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे खाली करें। सरल प्राणायाम ध्यान की ओर ले जाएगा मुझे, अंतरंग साधना की ओर ले जाएगा मुझे। मैं धीरे धीरे शांत होता चला जाऊं। आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे आप योग साधना में परिपक्व होते जा रहे हैं, आपका जीवन भी बदल रहा है। कुछ चीजें, कुछ आदतें मेरी धीरे धीरे बदल रही है। क्रोध करना, जल्दी से परेशान हो जाना, बहुत जल्दी रिएक्शन देना किसी को, ये सब चीजें बदल गई, मेरी बदलाव हो गया। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और वापस आ जाएं। शांत बैठ जाएं। प्राणायाम के प्रभाव को देखें। श्वासों का प्रवाह तो हुआ मेरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में, पैर के नख से लेकर सर की चोटी तक
सुंदर प्रभाव। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। मुद्रा बनाइए भ्रामरी प्राणायाम के। श्वास भरें, कानों को बंद करें और भ्रमरे का गुंजन प्रारंभ करें। धीरे धीरे वापस आ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद, मस्तिष्क पर प्रभाव। एकदम सभी लघु लहरियां बेली शांत बिल्कुल। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास भरकर आती जाती श्वासों का ध्यान करें। नासिका के अग्र भाग पर अपने ध्यान को टिकाकर दोनों सुरों से वायु के आवागमन को, या कहें तो प्राण वायु के आवागमन को महसूस करें। शुद्ध वायु, शुद्ध प्राण वायु, ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस शरीर के अंदर जाकर सभी अंगों का पोषण करती हुई, प्रबलता देती हुई, बल देती हुई मेरे संपूर्ण शरीर को, फिर अशुद्धियों को बाहर लाती। महसूस करें, मानसिक दृष्टि टिका दें वहीं, एक पहरेदार की तरह, चौकीदार की तरह आती जाती श्वासों को देखें और ईश्वर का धन्यवाद करें एक एक श्वास के लिए। यही श्वासें मेरे जीवन का आधार हैं। खुश रहिए जीवन में, खुशियों के पलों को याद कीजिए। जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई खुशी का पल याद कीजिए। खुशी का पल याद आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट तो अपने आप आ जाएगी और भूल जाएंगे आप अपने सभी कष्ट। कष्टों को याद मत रखिए, भूलिए। जीवन में कष्ट आना भी आवश्यक है,
कष्ट आएंगे तभी तो खुशी आएगी। यानी धूप, धूप के बाद छांव, छांव के बाद धूप, अंधेरे के पश्चात उजाला। केवल उजाला ही उजाला नहीं, अंधेरा भी हो, उजाला भी हो, पूरक हैं एक दूसरे के, सब्स्टिट्यूट, एक के बाद दूसरा। सभी पलों में खुश रहें, एक्सेप्ट करें, स्वीकारें। निराश नहीं हो कभी भी, किसी भी पल। असफलता ही मुझे ज्ञान देती है, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी तो अनुभव कैसे आएगा। असफलताएं अनुभव देंगी मुझे, और उसी अनुभव के आधार पर ही मैं विभिन्न सही निर्णय ले पाऊं। सीखते जाइए अपनी असफलताओं से। जीवन में लर्निंग, सीखना जीवन भर चलता है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ सीख चुके, बहुत बाकी है अभी। प्रत्येक दिन सीखिए कुछ ना कुछ। ऐसा ही एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी बच्चों का हमारा शिविर चल रहा था, तो शिविर में एक दिन मैंने बहुत जोर से हंसी करा थी। 2-3 बार बच्चों को बोला बहुत जोर जोर से हंसी, और जोर से हंसी, इतनी जोर से हंसी है कि आसपास वाले उठ जाएं। उसी दिन पड़ोस से ही एक सज्जन आ गए हमारे पास। कहने लगे भाई साहब ये शिविर कब तक चलेगा। मैंने कहा कल तक चले। तो मैंने कहा बोलिए। मैंने पहले सोचा, मैंने कहा शायद अपने बच्चे को के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन वो बोले भाई साहब आप प्रत्येक दिन बहुत शोर मचाते हैं, हमारी नींद में खलल पड़ता है, हमारे बच्चे जाग जाते हैं, तो आप इसको या तो माइक को धीमा कीजिए या शोर मत मचाइए। तो उस वक्त तो मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हमें क्या अधिकार है किसी दूसरे की नींद में खलल डालने का। सभी लोग स्वतंत्र हैं। वो अगर सो रहे हैं तो हम ऐसा कोई कार्य ना करें कि दूसरे को खलल पड़े। एक चीज मुझे अच्छी लगती है, दूसरे को अच्छी नहीं लगती, तो जीवन में भी हम ऐसा ही करें कि एक चीज जो आपको अच्छी लग रही है वो ठीक है, लेकिन उससे दूसरे को यदि कुछ नुकसान हो रहा है या खलल हो रहा है तो हम ऐसा ना करें। तो अगले ही दिन मैंने, जो भी हमारे आयोजक थे, बल्कि 21 तारीख की बात है, 20 को था ये सब जो भी वाकया हुआ, तो 21 को राजेश जी और रितु जी थे, उन्हें बोला मैंने कि जी जब आप हंसी कराएंगे तो उस वक्त ज्यादा शोर नहीं कराना, आराम से हंसी करा लीजिए, जिससे कि किसी की नींद में खलल बिल्कुल भी ना पड़े। तो ऐसे ही जीवन के पलों से कुछ हम सीख सकते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें, एक ओम ध्वनि करें, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय,
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। आरोप लगा दिया, कम लगेंगे प्लीज, आपके पास सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहें, जीवन को शांति से चलाएं। बहुत आनंद आता है शांत जीवन में जीने से। दोनों हाथों को उठाएं, अपने प्रभु को, ईश्वर को नमन करें, धन्यवाद दें आज के सुंदर जीवन के लिए। नया दिन, नया सवेरा, नया जीवन। थैलियों का घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करें, चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों पर लगाएं, सहलाएं, खोलें उन्हें। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूनम जी, हमारी टीम लीडर। नमस्कार सर, हम सबके लीडर तो आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर क्रियाओं के लिए। बहुत सुंदर उज्जाई प्राणायाम, जो करने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन आज कर पाया, बहुत अच्छा। और बहुत बहुत धन्यवाद अलका कोहली जी का। बीना गुप्ता जी, मुझे लगता है कि सर ये आसन भी बहुत अच्छे से करा सकती हैं बीना गुप्ता जी, और कुलजीत जी को भी अगर हम एक एक आसन देंगे तो करा पाएंगी। बहुत अच्छा कराया दोनों लोगों ने, तालियां। और आपका तो धन्यवाद है ही है सर, गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग ऑफलाइन जाने वाले हैं, हमारे केंद्र खुलने वाले हैं, तो अब ऑनलाइन वाले साथों को ही थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। आगे आदरणीय सर। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आज वास्तव में आज पूनम जी के द्वारा जो है ये निर्धारित हुआ था कि आज हम केंद्र खोलेंगे, तो फिर ये विचार आया कि भाई आज बृहस्पतिवार है और आज कई तो हमारी ड्यूटी होती है ऑनलाइन की, तो इसलिए हमने आज पोस्टपोन किया उस केंद्र खोलने को। कल हम अपना उस केंद्र को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए पूनम जी का भी धन्यवाद। पूनम जी ने एक दिन थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके इस ऑनलाइन साधना को प्रेफरेंस दी, धन्यवाद आपका। और पिछले 10 दिनों से या जितने भी दिन हम गायब रहे, उतने दिन आदरणीय गुप्ता जी और अखिलेश जी ने साधना को अच्छे से व्यवस्थित किया, संभाला। जहाँ कोई नहीं था वहां पर
आदरणीय गुप्ता जी और अखिलेश जी ने स्वयं को लगाया, ये भी एक सराहनीय कार्य है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ एक दो नए लोग भी हमारे समक्ष इस दौरान आए, तो उनको भी आगे हम कुछ नई ड्यूटीज देने वाले हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन केंद्र अगर हमारे, हाँ जी, ऑनलाइन क्लास होया करेगी। बिल्कुल होया करेगी जी, बिल्कुल होएगी। ओयो बोल रहे हैं। हम होनी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं कुलजीत करेंगे। जी, आपको टीचर बनना है कुलजीत जी अब आपको? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही यहाँ नहीं, हम तो जा रहे हैं, मेरे बेटे ने बुला लिया, हम तो जा रहे 15 जुलाई की हमारी टिकट है, यूएसए जा रहे हैं हम। कोई गल कोई नहीं, नहीं। उतो जुड़ जाना। हाँ हाँ, वो तो टाइम का हिसाब लगाओगे, किस तरह टाइम है जुड़ा करांगी। कोई गल नहीं, वो देख लेना, टाइम का हिसाब देख लेना, जिस तरह भी होएगा कर लेना उस तरह। हाँ उनको जी, हमारी मंजू जी भी जुड़ती है। हाँ मंजू जी, जी ऑस्ट्रेलिया से हैं, मंजू जी ऑस्ट्रेलिया में हैं। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ नहीं, यूएसए वाला टाइम सूट करता है सानू। यूएसए से एक महाजन जी थे, वो जुड़ती थी, वो भी अंजू महाजन जी शायद, तो वो आती थी, वो शूट करता है वो टाइम, सवेरे का ही होता है होता है। देख लेंगी सर, या तो शाम की क्लास या सुबह की एक तो क्लास ज्वाइन कर ही सकते हैं। जी 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 मैं जी जी। यूके में थी तो मुझे शाम की क्लास ज्वाइन करनी पड़ती थी, क्योंकि शाम को जो क्लास होती थी तो 11 बजते थे सुबह की यूके में, और अब यहाँ पे 10 बजते हैं तो सुबह की क्लास मिलती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, कोई एक ठीक है ना, क्लास इसी तरीके से कीजिए। ਹੁਣ तो थोड़ी एक्सरसाइज होने लगी मेरे को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई गल नहीं, कर दे रहो। तो अपने जो ऑनलाइन हमारे शिक्षक हैं उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि भले ही आप अपने ऑफलाइन केंद्र खोल लीजिए, लेकिन जिस दिन आपकी ड्यूटी होती है ऑनलाइन में, उस दिन आप अपनी ड्यूटी देने के लिए अवश्य आइए, ठीक है ना। किसी को भी सब्स्टिट्यूट कीजिए वहां पर, ठीक है। चाहे मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़े तो मैं भी सहयोग करूंगा आपका, लेकिन ये ऑनलाइन को हमने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे ही चलाना है, इसमें किसी तरह का व्यवधान ना आए, ऐसा हम कोशिश करेंगे। और जो बच्चों का शिविर भी हमने लगाया, बहुत उत्साह के साथ लगाया, और इवन परसों ये शिविर हमारा खत्म हो गया था, तो कल भी बच्चे पहुंच गए। जैसा कि कई हमारे जो साधक साधिकाएं थे, उन्होंने बताया कि घर के दरवाजे आकर के उन्होंने बजा दिया, आज नहीं चलना क्या, आज नहीं चलना क्या। इसका मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए भी आप सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने पूरा सहयोग किया, बच्चों में पूरा उत्साह भरा, जिससे कि बच्चे अब भी उत्साहित हैं कि हमें और आगे कराया जाए। लेकिन थोड़ी सी समस्याओं की वजह से या समय कम होने की वजह से हम उसको और आगे नहीं चला पाए, केवल 10 दिन के बाद ही हमने उसका समापन किया। आगे कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा भी चला पाएंगे, ठीक है। समय ज्यादा होता जा रहा है, तो धीरे धीरे आदरणीय गुप्ता जी की ओर बढ़ते हैं। गुप्ता जी, स्वागत आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सफलतापूर्वक बच्चों का एक शिविर लगाने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और संख्या तो इतनी हो गई थी कि 250 से भी ऊपर हो गई थी एक दो बार। तो ये सब आदरणीय अरोड़ा जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से ही संभव हो पाया। आशा है इसी प्रकार और भी शिविर लग करेंगे और समाज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक अच्छा कार्य होता है। आशा है आज की सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।